हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्राइडे टेक फाइल के लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की टेक न्यूज की शुरुआत करेंगे हम भाई वन प्लस की तरफ से। देखो, कुछ महीने पहले भाई एक अफवाह चली थी कि वन प्लस का एंड हो चुका है, इंडिया से भी एग्जिट करने वाला है। लेकिन भाई वन प्लस वाले ठहरे, क्योंकि भाई देखो, एप्पल और सैमसंग के बाद अगर इंडिया में किसी बड़े स्मार्टफोन कंपनी का नाम आता है अच्छे फोनों में, तो वो है वन प्लस। तो वन प्लस वालों ने ऐसा कमबैक किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पहले तो उन्होंने लॉन्च किया भाई वन प्लस नोट 6, जो कि भाई 35 से 40 के बीच में बेस्ट सेलर बन चुका है, और भाई इतना सेल हो रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक ही मिल रहा है सभी को। उसके बाद वन प्लस वालों ने अभी अनाउंस कर दिया वन प्लस नोट सीई 6 और वन प्लस नोट सीई 6 लाइट, और ये दोनों फोन भी भाई बेस्ट सेलर ही रहने वाले हैं। क्योंकि जो सीई 6 लाइट है वो भाई 120 हर्ट्ज के एलसीडी पैनल के साथ, मीडियाटेक के 7400 के साथ, 7000 की बैटरी, आईपी रेटिंग वगैरह आपको देखने मिल जाएगी। ये 20,000 के बजट पर देखने मिल जाएगा। और नोट सीई 6 है, ये आपको 8000 की बैटरी, 144 हर्ट्ज का ओलेड पैनल, 50 का कैमरा, 32 की सेल्फी रहने वाली है, आईपी रेटिंग फुल प्रूफ रहने वाली है। ये 25 से 30 के बीच में ये फोन सेट हो सकता है। तो देखो भाई, मिड रेंजर में भी, और जो स्टार्टिंग मिड रेंजर है वहां पर भी, और अपर मिड रेंज है वहां पर भी वन प्लस वालों का रूल होने वाला है। तो अगर कमबैक करना होता है तो ऐसे ही कमबैक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट भी वन प्लस की तरफ से, वो है वन प्लस 16 की तरफ से। वन प्लस 16 है ना भाई, कुछ क्रेजी फोन ही रहने वाला है, क्योंकि वन प्लस वाले है ना पगला गए। अगर वन प्लस 16 की स्पेसिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, 6.78 इंच का, 1.5 के रेजोल्यूशन का, 185 हर्ट्ज का मिनिमम, ठीक है, 185 तो मिनिमम है, और भाई 240 हर्ट्ज तक का पैनल आपको इसमें देखने को मिल सकता है। एलटीपीओ में पैनल रहने वाला है। उसके बाद 9000 mAh की बैटरी रहने वाली है। 8 Elite 6 Pro का आपको भाई इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ नहीं भाई रुकने वाला, वन प्लस 200 मेगापिक्सल का भी कैमरा वन प्लस 16 में डालने वाला है। तो सोचो भाई वन प्लस 16 कैसा कुछ अमेजिंग रहने वाला है। ये अगस्त में आपको भाई चाइना में देखने को मिल सकता है। उसके बाद नवंबर में आपको इंडिया में लॉन्च होता नजर आ सकता है। और इसकी प्राइस भाई चाइना के हिसाब से अगर मैं बता रहा हूँ तो उसके हिसाब से आप नोट करते हो तो 70,000 पर रहने वाली है। इंडिया में आते आते भाई ये 80 प्लस ही चला जाएगा। क्या लगता है भाई, वन प्लस का ऐसा कमबैक देखकर आपको इंजॉय आ रहा है, नहीं आ रहा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल की तरफ से। एप्पल के भाई जो टिम कुक भैया है, वो भाई रिजाइन करने वाले हैं एप्पल के सीईओ की पोस्ट से। और भाई ऑफिशियल उन्होंने कर दिया है कि 1 सितंबर के बाद भाई वो अपना रिजाइन कर देंगे, मतलब उसी डेट को। और नए जो है भाई जॉन टर्नस, वो भाई ये रहे, ये आपके भाई एप्पल के नए सीईओ रहने वाले हैं। टिम कुक ने भाई एप्पल के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने भाई एप्पल को एक बड़ी कंपनी बना दिया, जहां पर आज के समय पर बहुत सारे भाई अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में भी ले आए हैं। अब भाई ये जॉन टर्नर्स है, अगर मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताऊं तो ये भाई बहुत समय से एप्पल के साथ है, लगभग 2001-2 से करीब। और ऊपर से भाई जो एप्पल की एम सीरीज के चिप है वहां के ये भाई करता धरता थे। तो भाई एम सीरीज आपको पता है एप्पल की कितनी अच्छी है। अब क्या लगता है भाई, जो जॉन टर्नर्स है जो आ रहे हैं नए, वो एप्पल में कुछ इनोवेशन लाएंगे या नहीं लाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट भी एप्पल की तरफ से है, वो है आईफोन 18 की। देखो, आईफोन 18 भाई बताया जा रहा है कि एक डाउनग्रेडेड वर्जन रहने वाला है, जो कि भाई आईफोन 17 से बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या डाउनग्रेड, क्योंकि भाई ग्लोबल मार्केट में हल्ला हुल्ला हो चुका भाई कि रैम शॉर्टेज है और भाई वार वार की सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में अभी बता रहे हैं कि एप्पल वाले भाई डाउनग्रेड करेंगे। उस डाउनग्रेड में भाई चिप डाउनग्रेड कर सकते हैं, कैमरा डाउनग्रेड कर सकते हैं, मतलब हार्डवेयर में बहुत सारी डाउनग्रेड आपको देखने को मिल सकती है। और भाई आईफोन 18e के लेवल पर आ जाएगा। अगर आईफोन 18e के लेवल पर आ जाएगा तो 18e क्यों लॉन्च कर रहे हो? और भाई 18 को अगर इतना डाउनग्रेड कर रहे हो तो लेगा कौन? क्योंकि आईफोन 17 ऑलरेडी इतना फोन है, तो लोग उसको आईफोन 17 को कंसीडर करेंगे। भाई देखो, जो एप्पल का आईफोन 18 हो अब की बार तो नहीं आने वाला, वो आएगा मार्च 2027 में। तो अभी बड़ा लंबा भाई समय बचा है। देखते हैं आईफोन 18 में क्या कुछ अपग्रेड या डाउनग्रेड रहते हैं। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग जो भाई अपनी रैम क्रिएट करता है, रैम और मेमोरी, जो भाई LPDDR4 और 4X, उनको भाई 2027 से पहले बंद करने वाला है। और इसका असर आपको मार्केट में दिखेगा। जो बजट की कैटेगरी है भाई, उसमें आपको और भी भाई, क्योंकि वो सिर्फ काम करेंगे LPDDR5 एंड 5X पर, तो भाई जिसके कारण से ये मेमोरी नहीं मिलेगी, जिस कारण से आपको बजट के फोनों में और भी ज्यादा प्राइस इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। भाई ये जो फोनों की हालत है ना, ये भाई बद से बदतर होने वाली है। बद से बदतर का आपको एक और एग्जांपल बता दूं, Vivo का T5X भाई, उसका फिर से प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है। जो भाई आपको 17-18 हजार पर देखने को मिल रहा था, वो भी 20 प्लस पर चला गया है। मतलब कि 22-23 हजार पर 628 आपको Vivo के T5X का देखने को मिल रहा है। 8/128 और भी आगे है, 8/256 तो भाई 25-26 हजार पर चला गया है। तो भाई हर एक दिन है ना कोई स्मार्टफोन ब्रांड भाई फोन लॉन्च कर रहा है, और उसके भाई लॉन्च के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो ये भाई पता नहीं कब रुकने वाला है, क्योंकि भाई जब रुकेगा 2-3 साल के बाद, तब भाई इन्फ्लेशन ऐसी हो जाएगी कि भाई 30 हजार के नीचे कोई फोन ही नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट अपडेट है वीवो की तरफ से ही। वीवो का Y600 प्रो चाइना में भाई इसी महीने अप्रैल 27 को लॉन्च हो सकता है। और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन में बात करता हूँ, इसमें 10,200 mAh की बैटरी रहने वाली है और कुछ इस प्रकार का डिजाइन रहने वाला है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडिया में या तो वीवो के T5 या T5 अल्ट्रा नाम से आने वाला है। और इसकी भाई ये सेम बैटरी आपको 10,000 प्लस की इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। 90 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ रहने वाला है। क्या लगता है भाई, क्या आप वीवो के इस फोन को इस बैटरी साइज के साथ बाय करना पसंद करोगे, और क्या लगता है किस प्राइस पर ये फोन आ सकता है? नेक्स्ट अपडेट भी वीवो की तरफ से ही है। अब आप बोलो भाई वीवो वीवो कितनी बार वीवो, क्यों भाई वीवो वाले काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब भाई वीवो की जो X300 अल्ट्रा है जो सीरीज में, और X300 FE है, ये दोनों फोन आपको 6 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। अगर इनके प्राइस की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करता हूँ, कुछ क्रेजी रहने वाला है। जो वीवो का X300 अल्ट्रा है वो आपको 1.5 लाख पर देखने को मिल जाएगा, और जो वीवो का X300 FE है वो आपको 65,000 पर देखने को मिल जाएगा बेस्ट स्टोरेज वेरिएंट। दोनों में भाई कैमरा अच्छा रहने वाला, 6500-6600 की बैटरी साइज रहने वाले हैं। ठीक है, 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भाई X300 अल्ट्रा में रहने वाला, बड़ा सेंसर रहने वाले हैं, और भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी इन दोनों की देखने को मिल जाएगी। बताओ क्या आप वीवो के इन दोनों फोन में से किसी फोन को बाय करोगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है मोटो की तरफ से। मोटो ने अपना मोटोरोला एज 70 प्रो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 37 के स्टार्टिंग प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा। 6500 mAh की बैटरी, 50+50 का रियर में, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ MediaTek का 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 1.5 के रेजोल्यूशन का क्वाड करोड़ पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप भाई एक मोटो का फोन देख रहे हो 30 से 40 के बीच में, आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। हालांकि इस प्राइस पर आपको और भी अच्छे फोन देखने को मिलते हैं, जैसे कि Note 6 हुआ, पोको का X6 Pro Max हुआ, और भी फोन है। मोटो का जो 60 Pro था वो भी भाई लास्ट ईयर का बड़ा अच्छा फोन था। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है iQOO की तरफ से। iQOO ने भी भाई अपने पुराने स्मार्टफोनों का प्राइस इंक्रीज कर दिया। iQOO G11X और iQOO का 15R भाई उनके प्राइस इंक्रीज कर दिए गए। जहां पर iQOO 15R भाई स्टार्टिंग में आपको 40 के अराउंड मिल रहा था V2 पर, अब भाई वो 50 पर चला गया। 5-5 हजार का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो आने वाला जो क्वार्टर है ना भाई, क्वार्टर 3 एंड 4 इस साल का, वो स्मार्टफोन मार्केट के लिए इतना बुरा रहने वाला है कि बता नहीं सकता। अब की बार तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आप भाई सेल का इंतजार करो, क्योंकि सेल का इंतजार करने का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे ही प्राइस और भी इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है रेडमी की तरफ से। रेडमी ने चाइना में अपना रेडमी का K90 Max लॉन्च कर दिया है, और ये भाई इंडिया और ग्लोबल में Xiaomi 17T बनकर आ सकता है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ और प्राइस की, इसमें 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन का 165 वाट का LTPS OLED पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। 8,550 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर से अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करता हूँ, 50+8 का रियर में, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी रहने वाली है। अगर परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, MediaTek का 9500 का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और इसकी प्राइस भाई 3,000 युआन रखी गई है। इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 41 पर देखने को मिलता है। और इंडिया में आते आते अगर ये सेम स्पेक्स के साथ या कुछ डाउनग्रेडेड स्पेक्स के साथ आपको 50,000 की प्राइस कैटेगरी लॉन्च होता नजर आएगा। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल की तरफ से। एप्पल के iOS 27 की भाई जो डिवाइस में मिलने वाला है उनकी एक्सपेक्टेड लिस्ट, और भाई बताया जा रहा है कौन से फोन में नहीं आएगा। तो ये भाई iPhone 12 सीरीज है, उससे स्टार्ट होकर आपको लेटेस्ट आईफोन है वहां तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब कौन रहेगा भाई, जो iPhone 11 सीरीज है या iPhone SE2 जनरेशन है उससे नीचे की जो है, उनमें आपको ये भाई iOS 27 नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आपको भाई iPhone 12 जनरेशन से ही iOS 27 का अपडेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि भाई आपको जून में इनका भाई MWC का इवेंट है तो वहां और भी ऑफिशियल हो जाएगा। बताओ भाई आपके पास कौन से वाला पुराना आईफोन है, और आपके फोन में क्या ये अपडेट आएगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की टैग फाइल की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कुछ क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।